बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। मास ऑफ अर्थ के टॉपिक पर आज हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। स्टेटमेंट मैंने यहाँ पर लिखा है, आप सीक्वेंस स्टेप वाइज के साथ तरीका सीख ले किस तरह हम इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है कि जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम। निज़ाम शमसी में जो आपके पास जुपिटर है वो लार्जेस्ट प्लेनेट है तमाम प्लेनेट के मुताबिक। द रेडियस ऑफ जुपिटर इज 7.15 मल्टीप्लाई 10 पावर 7 मीटर। जुपिटर का जो रेडियस है आपके पास उसकी वैल्यू ये है। एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 24.7 न्यूटन पर किलोग्राम। जुपिटर प्लेनेट के सरफेस पर जी की जो वैल्यू है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो है 24.7 न्यूटन पर किलोग्राम। कैलकुलेट द मास ऑफ जुपिटर, आप जुपिटर के मास को फाइंड करें। मास ऑफ अर्थ के टॉपिक में हमने यही कहा था कि अगर आपने किसी भी प्लेनेट के मास को फाइंड करना है तो आपके पास दो चीज़ों की ज़रूरत होगी। एक, उसकी प्लेनेट पर जी की वैल्यू कितनी है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ग्रेविटी वहाँ पर कितनी है, और दूसरी जो है उस प्लेनेट का रेडियस कितना है। तो यहाँ पर दोनों हमारे पास है, रेडियस ऑफ द प्लेनेट भी गिवन है और ग्रेविटी ऑन दैट प्लेनेट वो भी हमें पता है, यानी क्वेश्चन में गिवन है ऑलरेडी। तो हम मास को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। जो डेटा हमारे पास है उसको मैं गिवन की शक्ल में लिख दूंगा। तो आप पहले ये स्टेटमेंट से जो गिवन है डेटा वो आप निकाल लें। गिवन डेटा मैं लिख दूंगा। एक मेरे पास है रेडियस, तो मैं लिख सकता हूं आर जे। आर जे स्टैंड फॉर रेडियस ऑफ जुपिटर। जब मैं आर जे लिखूं इसका मतलब है कि रेडियस ऑफ जुपिटर की बात हो रही है। वो वैल्यू है 7.15 मल्टीप्लाई 10 पावर 7 मीटर। ये मेरे पास रेडियस हो गई। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अब मैं लिखता हूं जी ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन, और इसके साथ में छोटा सा जे लिखता हूं, इट मीन ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ जुपिटर। वो आपके पास है 24.7 न्यूटन पर किलोग्राम। दोनों डेटा मेरे पास, ये दोनों वैल्यू मैंने लिख दी गिवन डेटा के पोर्शन में। थर्ड आप लिख देंगे ग्रेविटेशन कांस्टेंट 6.67 मल्टीप्लाई 10 पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये हो गया। रिक्वायर्ड के पोर्शन में हम लिख देंगे, रिक्वायर्ड में हम लिख देंगे कैलकुलेट द मास ऑफ जुपिटर। मैं लिख सकता हूं कि एम जे मीन मास ऑफ जुपिटर, इसको मैंने फाइंड करना है। सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। हेडिंग में दे दूंगा सॉल्यूशन। एज वी नो दैट अभी हमने मास ऑफ अर्थ वाला जो लेक्चर हमने वो पढ़ा था, तो उसमें हमारे पास एक फार्मूला थी। वो फार्मूला कुछ इस तरह है, देखो। मास ऑफ जुपिटर वो बराबर है जी, स्मॉल जे सबस्क्रिप्ट में लिख दूंगा आर स्क्वायर इंटू जे डिवाइड बाय कैपिटल जी। ये मेरे पास फार्मूला है। देखो जनरल हम लिखते हैं m इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर डिवाइड बाय जी। जब स्पेसिफिक प्लेनेट की बात हो रही है, अर्थ की बात होती है, तो हम m e लिखते हैं। जब जुपिटर की बात होती है, मून की बात होती है, तो उसी के मुताबिक हम क्या करते हैं, वहां पर सबस्क्रिप्ट में पुट करते हैं। तो यहाँ पर जुपिटर की बात होती है, मैंने कहा एम जे मीन मास ऑफ जुपिटर इज इक्वल टू ग्रेविटी ऑन जुपिटर, रेडियस ऑफ जुपिटर डिवाइड बाय ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर, इसको आप इक्वेशन का नाम दे दी, इक्वेशन 1 2 जो भी आप पसंद करना चाहे, ठीक है। पुट वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1, पुट वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। इसमें आप फिर इसको पुट करें, तो बस यहाँ पर जो गिवन डेटा में आपने लिख दिए वो आप यहाँ पर पुट कर दें। तो मैं लिख दूंगा मास ऑफ जुपिटर बिकम्स, लाइन में ड्रा कर दूंगा, ग्रेविटी कितनी है 24.7 न्यूटन पर किलोग्राम। रेडियस ऑफ जुपिटर कितना है, वो है 7.15 मल्टीप्लाई 10 पावर 7, 7.15 मल्टीप्लाई 10 पावर 7, ऊपर होल स्क्वायर है तो मैं होल स्क्वायर डाल दूंगा, और ग्रेविटेशन कांस्टेंट है वो 6.67 मल्टीप्लाई 10 पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। मास ऑफ जुपिटर बराबर हो जाएगा, देख लो तरीका ये है 24.7, इसको तो इसी तरह लिख दी 7.15 मल्टीप्लाई 10 पावर 7 का होल स्क्वायर है। तो तरीका यही है कि पहले मैं इसका स्क्वायर ले लूंगा, ये स्क्वायर इस पर भी है और इस पर अलग है, तो आप कैलकुलेटर उठा लेंगे। तरीका ये है, देखो 7.15 है ना, तो मैंने पुट किया 7.15 मल्टीप्लाई करें अगेन 7.15 के साथ, यानी 7.15 का स्क्वायर ले, तो ये 51.12 आता है। तो मैं इधर लिख दूंगा 51.12
1 2 मल्टीप्लाई बाय इस पावर को इस पावर के साथ आप मल्टीप्लाई करें तो 10, इसी तरह मैं लिख दूंगा 7 2 14 मेरे पास आ जाएगा। और नीचे जो है 6.67 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 11 इसको आप इसी तरह लिख दें। सिंपल बात है, इसको मैंने इसी तरह लिख दिया, इसका मैंने स्क्वायर ले लिया, पावर को मैंने आपस में मल्टीप्लाई किया और उसको मैंने उसी तरह लिख दिया। मास ऑफ जुपिटर बिकम्स, मैं इस तरह लिख दूंगा, देख लो 24.7 है, अभी मैं इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मल्टीप्लाई बाय 24.51.12 मल्टीप्लाई बाय 24.7, ये मेरे पास आता है 1262। इसको मैं डिवाइड कर दूंगा 6.67 से 6.67 से, तो मेरे पास 189.30। तो मैं लिख सकता हूँ, इस लाइन को मैं खत्म करता हूँ क्योंकि मैं अभी से भी इसको ऊपर शिफ्ट करता हूँ, 189.30 मल्टीप्लाई बाय, देखो इसको तो मैंने कुछ भी नहीं कहा है तो मैं इसको इसी तरह लिख दूंगा 10 पावर 14 और नीचे जो 10 पावर माइनस 11 इसको ऊपर शिफ्ट करते, तो जब मैं इसको ऊपर शिफ्ट करूँ तो ये माइनस है तो ऊपर प्लस बन जाएगा, ठीक है। तो मास ऑफ जुपिटर इज इक्वल टू 189.30 मल्टीप्लाई 10, बेस सेम, सो पावर शुड बी एडेड। 14 और 11 को मैं आपस में क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। सो मास ऑफ जुपिटर इज इक्वल टू 189.30 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 14 और 11 को जमा करें तो 4 को 1 के साथ जमा करके 5 आ जाएगा और 1 को 1 के साथ जमा करके तो 25, यानी 14 और 11 को मैंने जमा करके 25 मैंने लिख दिया। अब मास है ना, तो मास का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम, ये मेरे पास वैल्यू आ गई। अब जुपिटर का जो एक्चुअल मास है वो बराबर होता है 1.89 मल्टीप्लाई 10 पावर 27 किलोग्राम, और यहाँ पर मेरे पास है 25, तो मैं सिंपल क्या कर दूंगा, इस पॉइंट को मैं 2 टाइम राउंड कर दूंगा, यानी शिफ्ट कर दूंगा इस साइड पर, तो 1 2, तो मैं इस तरह लिख सकता हूँ मास ऑफ जुपिटर इज इक्वल टू 1.89 बन जाएगा, 1.89 क्योंकि 2 टाइम मैंने इसको शिफ्ट किया, मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 25 पहले से है, मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 2 टाइम मैंने इसको राउंड किया है, तो मैं लिख सकता हूँ 10 पावर 2, यूनिट क्या है, किलोग्राम, क्योंकि मास है मेरे पास। मास ऑफ जुपिटर इज इक्वल टू 1.89, इसी तरह लिख दें, मल्टीप्लाई बाय 10 पावर, बेस सेम, पावर शुड बी एडेड, सो 25 प्लस 2 बन जाएगा, उसको ऐड कर दे, किलोग्राम ये यूनिट उसके साथ लिख दे। मास ऑफ जुपिटर इज इक्वल टू 1.89 multiply 10 power 27 किलोग्राम, सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। जुपिटर का मास हमने कैलकुलेट किया, ये स्टेटमेंट हमारे पास गिवन थी। स्टेटमेंट से आप क्या कर लेंगे, पहले गिवन डेटा को निकाल दिए। गिवन डेटा इसमें मेरे पास रेडियस है, ग्रेविटी है, मैंने गिवन डेटा के पोर्शन में लिख दिया रेडियस ऑफ जुपिटर, ग्रेविटी ऑफ जुपिटर, ग्रेविटेशन कांस्टेंट वैल्यू गिवन ना भी है तो एक कांस्टेंट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। रिक्वायर्ड में लिख दे जो आपने फाइंड करना है, सोल्यूशन में जो फार्मूला आपके पास है देख ले कौन सा फार्मूला इस पर एप्लीकेबल है, ये वाला फार्मूला है, मैंने इसको इस्तेमाल किया, वैल्यूज पुट करके कैलकुलेशन करके यू विल गेट द रिजल्ट। सो दिस इज द मास ऑफ जुपिटर 1.89 मल्टीप्लाई 10 पावर 27 किलोग्राम, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।